जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष सिद्धांत में। उपस्थित हूँ मैं आज कन्या राशि और तुला राशि वाले के लिए सितंबर 2025 कैसा रहेगा। यदि आप भी कन्या अथवा तुला राशि के हैं तो ये राशिफल आपके लिए बेहद खास है। चूँकि कुछ बदलाव भी हैं इस मंथ में, वो भी मैं मेंशन करूँगा। और कैरियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, प्रेम, प्यार, लव मैरिज इत्यादि के बारे में सब कुछ के बारे में बात करेंगे। और अंतिम में बात करेंगे क्या आपको उपाय फॉलो करने चाहिए, रेमेडी फॉलो करने चाहिए जिससे कि आपका ये माह अच्छा हो, अच्छा सुधर सके। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कन्या राशि वाले जातक का कुछ इस प्रकार से राशि चक्र बना हुआ है। इस माह का राशि चक्र ये है। आपके राशि होते हैं बुध जाकर के आपके द्वादश भाव में सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। और शनि आपके, राहु आपके अष्टम भाव में, षष्ठ भाव में बैठे हुए, शनि आपके सप्तम भाव में बैठे हुए, बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए, दशम भाव में बैठे हुए हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी कैरियर की। कैरियर का भाव है ये दशम भाव का स्वामी बनते हैं बुध, जाकर के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। द्वादश भाव में बुध का बैठना यानी कैरियर को लेकर के परेशानी दिखाई दे रही है। और लग्नेश भी जाकर के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको संघर्ष इस माह दिखाई दे रहा है। चलिए सबसे बड़ी बात यह है कि बुध 14 सितंबर को राशि परिवर्तन कर जाएंगे और आपके लग्न में ही बुध आ जाएंगे। जैसे ही आपके लग्न में बुध आएंगे तो कैरियर आपका अच्छा हो जाएगा। क्योंकि कर्मेश जाकर के आप लग्न में बैठ जाए तो आपका कैरियर अच्छा हो जाएगा, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। खर्च जो बढ़े हुए थे उसमें थोड़ी लगाम लगेगी। और यूं कहें तो ये एक 14 सितंबर के बाद ये खास आपके लिए परिवर्तन देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य की बात करें, राहु बैठे हुए हैं आपके षष्ठ भाव में और शनि आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी बहुत चिंताजनक हो सकती है। पेट से संबंधित समस्याएं आपको दे सकती है, तो उससे थोड़ा बीपी, शुगर वगैरह का यदि आप पेशेंट है तो आपको थोड़ा इस माह ध्यान देने की जरूरत है। शिक्षा की मैं बात करूं, यदि आप विद्यार्थी वर्ग से आते हैं, अपना अध्ययन, अध्यापन, लेखन इत्यादि करते हैं तो सबसे जरूरी है शिक्षा का भाव है पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शनि जाकर के बैठे हुए हैं आपके सप्तम भाव में। शुक्र की दृष्टि है और शुक्र आपकी कुंडली में द्वितीय और भाग्य भाव के स्वामी है। तो भाग्य भाव का स्वामी जाकर के एकादश भाव में बैठ करके लग्न को, पंचम भाव को देख रहे हैं। तो शिक्षा दीक्षा आपके लिए नॉर्मल रहेगी, सामान्य रहेगी। थोड़ा सा मन भटक सकता है, तो मन को ना भटकाए, क्योंकि चंद्रमा के कारण मन भटकता है ऐसे व्यक्ति को। तो शिक्षा भी आपका बहुत अच्छा है। नौकरी में यदि आप नौकरी चाहते हैं या नौकरी में हैं तो कैसा रहने वाला है ये समय। तो बृहस्पति बैठे हुए हैं तो कार्य क्षेत्र आपके लिए बढ़िया रहेगा। यदि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो इसके लिए भी ये अच्छा है। यानी कि 14 सितंबर के बाद जब बुध लग्न में आ जाएंगे तो कर्मेश लग्न में आ जाएंगे। यदि आप जॉब ढूंढ रहे हैं, प्रमोशन की सोच रहे हैं तो 14 सितंबर के बाद होने के चांसेज हैं। सूर्य 17 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे। अभी सूर्य यहाँ है तो थोड़ा सा वाणी पे कंट्रोल रखना है। सूर्य यहाँ आ जाएंगे तो आपके लिए अच्छा विवाह आदि का प्रसंग, यदि आप अविवाहित है तो आएंगे। शुक्र 15 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो 17 सितंबर के बाद शिक्षा पर थोड़ा बहुत आपको प्रभाव पड़ सकता है। आप जो है सबसे अच्छा गाय को हरा चारा दीजिए बुधवार के दिन और गाय का सेवा कीजिए। आपके लिए ये काफ़ी अच्छा उपाय है। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि की। जो भी व्यक्ति तुला राशि के हैं उनके लिए बेहद खास है। तुला राशि का मैं देखूं तो शुक्र जाकर के राशि से बनते हैं, दशम भाव में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले यदि कैरियर की बात करें तो यानी कि 15 सितंबर तक कैरियर आपका बहुत अच्छा होने वाला है। कैरियर लग्नेश जाकर कैरियर भाव में जुड़े हैं तो कोई नया कार्य काम आ सकता है। किसी काम के लिए आप कहीं जा भी सकते हैं।
ये सब अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही शुक्र 15 तारीख को अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे और चले जाएंगे आपके एकादश भाव में। एकादश भाव में जाकर के शुक्र लग्नेश का एकादश भाव में जाना तो अच्छे पैसे कमाने के योग बनेंगे। कहीं से कोई पैसा फंसा हुआ है तो आने का संयोग आपका बन सकता है। आप यदि आपकी स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य भाव में शनि यानी कि और मंगल जाकर के बैठे हुए हैं द्वादश भाव में। थोड़ा बहुत स्वास्थ्य को लेकर के परेशान आप हो सकते हैं। अपने इम्यूनिटी पे ध्यान दीजिए, बीपी पे ध्यान देना अति आवश्यक है आपको, ठीक है। और यदि आप विद्यार्थी वर्ग से आते हैं, शिक्षा की बात करें तो शिक्षा इस टाइम आपके लिए थोड़ा परेशानी दे सकती है। आपका मन भटक सकता है। कोई एडमिशन कोई एग्जाम है तो थोड़ा सा असफलता होने के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तुला लग्न के व्यक्ति है, सूर्य का जब राशि परिवर्तन हो जाएगा तो आ जाएंगे द्वादश भाव में, तो आंख को लेकर के संबंधित समस्याएं आपको दे सकते हैं। पानी से लेकर के संबंधित समस्याएं दे सकते हैं और पेट से संबंधित समस्याएं दे सकते हैं। खान पान पर इत्यादि पे आपको ध्यान रखना है। अचूक उपाय आपके लिए क्या हो सकता है? भगवती दुर्गा जी का उपासना करें और अपने आप को थोड़ा सजा धजा के रखें, जिससे कि आपका शुक्र एक्टिव होगा और अच्छे रिजल्ट्स देने पड़ेंगे। तो ये थे आपके मासिक राशिफल। मैं प्रत्येक माह आपका राशिफल देता हूँ, लाइव आकर के आप लोगों का जो है वो प्रेडिक्शन भी करता हूँ। तो आप लोग हमसे लाइव भी जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। निश्चित रूप से कमेंट करें और जो भी समस्या है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। पूजा पाठ से संबंधित कोई भी समस्या हो, ज्योतिष से संबंधित, अंक विद्या से संबंधित, वास्तु से संबंधित या कृष्णमूर्ति पद्धति से, मैं कृष्णमूर्ति पद्धति पे भी काम कर रहा हूँ, तो बिल्कुल सॉलिड प्रेडिक्शन के लिए आप मुझे संपर्क सकते हैं। नमस्कार।